बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे भाइयों बहनों माओं बुज़ुर्गों पर रहम करे जो इस वक्त हिंदुस्तान में हैं और दिल्ली को इस दफ़ा फिर उसी तरह उसमें मुसलमानों को जुल्म किया जा रहा है जो मिसाल हमें 47 में हिंदू बलवाइयों के हाथों और सिखों के हाथों मिली। और रात जो मनाजर देखे हैं हमने, जो बड़े चैनल्स ने BBC ने अल जज़ीरा ने रिपोर्ट किए हैं, जो कुछ हमें वीडियोस मिली हैं सोशल मीडिया के थ्रू, कश्मीर से तो हमें वो भी नहीं मिल रही। तो वो अलार्मिंग भी हैं, लम्हा फ़िक्रिया भी है। और मैं जो अक्सर स्टूडेंट से बात करता हूँ, ये नज़रिया पाकिस्तान, आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान, टू नेशन थेरी जो सर सैयद अहमद ख़ान ने, उसके बाद अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने और जो फिर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, इन्हें में मुदब्बिर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये तीनों पहले इसी बयानिए के ताबे थे कि हमें इकट्ठे रहना चाहिए। जो जिस समाज की लिए कोशिश स्टार्ट की थी अकबर आज़म ने, वो शाहजहां तक तो बड़ा चलता रहा सिलसिला। अनफॉर्चुनेट थोड़ा सा औरंगज़ेब के ज़माने में उस पर इल्ज़ाम ज़्यादा लगाए गए हैं, लेकिन अगर उसका पूरा दौर देखें तो कुछ ऐसे वाक़यात हो गए, वो शायद ना होते तो ये सिचुएशन ना होती। बहरहाल उसके बाद मुग़लों का ज़वाल स्टार्ट होता है। फिर जो ईस्ट इंडियन कंपनी का जो रोल था, ज़ाहिर है जो बाहर से लोग आते हैं फिर वो डिवाइड एंड रूल करते हैं। 1857 की जो जंग आज़ादी है वो अलार्मिंग सिचुएशन थी ब्रिटिश साम्राज्य के लिए। अब उनके पास सिवाय डिवाइड एंड रूल के कोई चारा नहीं था। वो उन्होंने साम्राज्य में वो किया, और वो जो पोस्ट कॉलोनियल इफेक्ट्स हैं 90 साल उन्होंने हुकूमत की। उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का इन्फ्लुएंस था, जहाँ जहाँ उसके पास कंट्रोल था, और ये जो कंट्रोल आगे बढ़ता गया। और वो फिर अभी भी आफ्टर 72 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान, और अब देखें तमाम वो रीजन जहाँ भी कॉलोनियल पावर्स ने रूल किया है, उनमें आपको ये नफ़रत, ये अपने इस्लाफ से, अपनी तारीख से शर्मिंदगी महसूस होती है। वो ये किया गया है, ऐसे ये इंजेक्शन दिए गए हैं, ब्रेन वॉशिंग की गई है। अनफॉर्चुनेटली उसको हम ठीक करने की कोशिश भी नहीं की, हमने ना की है, ना कर रहे हैं, और ना ही हमें पता है, ना हमारे अरबाब इख्तियार को पता है, ना हमारे तालीम जो देने वाले जो थिंक टैंक्स हैं उनको पता है, नहीं, या वो करना नहीं चाहते, और जिन्होंने करने की कोशिश की उनको करने नहीं दिया गया। तो ये सिचुएशन बड़ी ख़तरनाक है। तो मैं तो दुआ ही कर सकता हूँ, और हमें इस वक्त इस किस्म जो इंतहा पसंदी जो मोदी की नज़र आ रही थी, जो उसने स्टार्ट रखी हुई है अहमदाबाद से, और फिर अब वज़ीर-ए-आज़म बना है, और फिर कश्मीर में जो उसने बर्बरियत की है। अभी देखिए जस्ट अभी दिल्ली की चंद चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं, जो कैपिटल सिटी है भारत का, तो जो 4-5 माह से कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर ऑक्यूपाइड में हो रहा है, उसकी तो हमारे पास कोई तस्वीरें भी नहीं आ पा रही हैं। मासूम कि BBC ने कुछ महीने पहले रिपोर्ट किया था, उसके बाद कुछ पता नहीं है कि उन्होंने पूरी तरह उसको रोका हुआ है, उनके अपने लोग भी वहाँ नहीं जा पा रहे हैं, और हमें कुछ पता नहीं है। तो ये ज़रा सा दिल्ली में आप कहने कि ये एक हमें बताया गया है कि ये जो ये इंतहा पसंद जो बलवाई हैं वो दिल्ली में ही कर सकते हैं, कैपिटल सिटी में। वो भी ट्रम्प मौजूद है अभी इंडिया में था उस वक्त, तो फिर वो उन्होंने कश्मीर में क्या नहीं किया होगा। तो ये आप सोच सकते हैं कि वो क्या कर सकता है इस वक्त हिंदू जो फ्रेटिक जो पोस्ट कॉलोनियल असरात से जो भरे हुए लोग हैं, डिवाइड नफरत से भरे हुए जो साम्राज्य हमें दे गया है। ये दोनों, ये सब रीजन्स में है, पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है, बांग्लादेश में भी है। लेकिन इंडिया में मोदी जैसे जब लोग आते हैं और जो आ रहे हैं, एलिमेंट बढ़ रहा है वहाँ, ये लम्हा फ़िक्रिया है। इसे ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। 1492 में यही हुआ था, 800 साल हुकूमत की थी मुसलमानों ने, और अल्टीमेट हमें वहाँ से जब गए, वहाँ से आखिरी सुल्तान गया, तो वो 2 साल के अंदर वो तमाम एग्रीमेंट्स जो थे वो तोड़ दिए गए, और उन्हें कहा गया या तो ईसाई हो जाओ या उन्हें छोड़ दो। और यही मोदी कह रहा है, मोदी भी यही कह रहा है कि आप बाहर से आए हुए हो, गैर मुल्की हो, हम इस डिबेट में नहीं पढ़ते, फिर तो आप भी गैर मुल्की हैं। आप पहले आए, हम बाद में आए।
आए तो बाहर से। तो कहने का मकसद ये है कि ये पाकिस्तान की हिफाजत करें, एक हो जाएं और इकट्ठे हो जाएं, तभी पाकिस्तान मजबूत पाकिस्तान जो इस नैरेटिव की बात करते हैं कि जो कह रहे थे कि टू नेशन थियरी गलत थी, वो उसी टू नेशन थियरी गलत कहने वाले एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। उन्होंने हमारे एक बुज़ुर्ग हैं मियाँ बशीर अहमद, उनको कहा था तुर्की में, ये तुर्की में पाकिस्तान के पहले सफ़ीर भी थे मियाँ बशीर अहमद साहब, उनके साहबजादे ने मुझे बताया, मंजर बशीर साहब ने, अंकल मंजर ने, उन्होंने फरमाया था कि पाकिस्तान को मजबूत करो, मजबूत पाकिस्तान भारतीय मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है। ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था। तो इसलिए प्लीज़ इस चीज़ को छोड़ दें कि टू नेशन थ्योरी सही थी गलत थी। इस वक्त पाकिस्तान की बका की फ़िक्र करें, पाकिस्तान को मजबूत करें और एक हो जाएं, वरना दास्तान भी ना होगी दास्तानों में।